नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के भरोसे। एक तरफ भवन जर्जर तो दूसरी ओर लंबे अरसों से नहीं पहुंचे हैं डॉक्टर। पुराने रंजिश के कारण खाना लेने घर आने के दौरान पड़ोसी ने चलाई गोली, बाल बाल बचे देवर भाभी। नवगछिया में 3 अलग अलग गंगा घाट में 4 किशोर की हुई डूबने से मौत। बिहार में प्रशासन का खौफ नहीं, दिन दहाड़े आपराधिक तत्वों ने घर में घुसकर हथियार के बल पर जबरन घर वालों को किया घर से बाहर, लूटे जेवरात व नगद पैसे, प्रशासन बनी मूक दर्शक। मुखिया महासंघ ने 19 सूत्रीय मांग का ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को देते हुए बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से शांतिपूर्ण प्रखंड मुख्यालय सुल्तानगंज में धरना प्रदर्शन करते हुए किए मांग। पूरा नहीं होने पर होगा उग्र आंदोलन। मुखिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के भरोसे। एक तरफ भवन जर्जर तो दूसरी ओर लंबे अरसों से नहीं पहुंचे हैं डॉक्टर। भागलपुर स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल की तस्वीर अगर देखनी है तो आ जाइए भागलपुर के हबीबपुर, जहां का भवन जर्जर है ही वहीं बरसों से डॉक्टर भी नदारद हैं। जब मरीजों से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं 3 महीने से लौट रहा हूं, लेकिन डॉक्टर नदारद हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा अस्पतालों में बेहतर इलाज को लेकर दावे भी किए जाते हैं। लेकिन जो तस्वीर हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर समझा जा सकता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है। भागलपुर शहर के हबीबपुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह भवन है। एक तो यह जर्जर है, वहीं दूसरी तरफ इस अस्पताल में एक डॉक्टर की नियुक्ति है, 2 ANM हैं और एक डाटा ऑपरेटर सहित एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय है। लेकिन अस्पताल में सिर्फ एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी ही उपस्थित है। वहीं डॉक्टर भी लंबे अरसे से यहां नहीं आते हैं और ANM भी कभी कभी ही नजर आती है। अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीज डॉक्टर के नहीं रहने के कारण वापस लौट जाते हैं। वहीं इस मसले पर विधायक का कहना है कि उन्होंने भी इसको लेकर विभाग को लिखा है और अगर जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो इसके लिए मुख्यमंत्री को भी वह लिखेंगे। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक प्राथमिक केंद्र की बात नहीं है। जिले में कई ऐसे प्राथमिक केंद्र हैं जहां डॉक्टर नहीं आते हैं। अगर डॉक्टर नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। मेरा सुशील कुमार नाम। सुशील कुमार। सुशील जी, कोई डॉक्टर उक्टर आए हैं? डॉक्टर तो अभी नहीं है। तब कहाँ आते हैं? हम जब से हैं तो डॉक्टर नहीं है। कितना दिन से आप हैं? हम करीब करीब वही 10-15 दिन से। डॉक्टर ने फिर हम डॉक्टर नहीं आए? नहीं। एनम तो कभी कभी आते हैं, RI में चल जाते हैं। आज उन दिन नहीं RI रहता है तो उस दिन आते हैं। मरीज आते हैं तो क्या होता है? मरीज आते हैं तो वही जो नर्स सब है वही देखते हैं। वही देखते हैं। हाँ। और नहीं रहती है तो लौट जाते हैं। हाँ, तब दूसरा कौन? हम तो 4th ग्रेड स्टाफ हुए। माने कोई नहीं आते, आप खोल के बैठे रहते हैं? हाँ, हम बैठल रहते हैं। क्या नाम होगा? मेरा सुशील कुमार नाम। ठीक। अभी 9:30 बजे भी आए तो डॉक्टर नहीं आया, बंद था ताला। अभी वहाँ से देखे तो ताला खुला हुआ, कहीं इसकी मीडिया वाला आया हुआ है। तो क्या देखे हैं? डॉक्टर है यहाँ? डॉक्टर का पता नहीं तो क्या बोले। कहाँ जाइएगा इलाज कराने? कहाँ जाएंगे? छोड़ देंगे, फिर हम बाहर चले जाएंगे तो फिर यहाँ कौन कराएगा? बाहर रहते हैं? हाँ, दिक्कत है काफी। तकलीफ है, थोड़ा कमर में तकलीफ था। हम बोला कि दिखा देंगे डॉक्टर को तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर नहीं है क्या? डॉक्टर नहीं है तो किसको दिखाएंगे? कितना दिन से नहीं आता डॉक्टर? नहीं मालूम, बोला तो हम अभी आए थे। क्या नाम हुआ? मेरा नौशाद नाम है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। सिर्फ हबीबपुर की बात नहीं है, मिर्जान है, मोदी नगर में भी है, वहाँ भी डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। इसका मैंने रिपोर्ट मंत्री जी को किया है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर नहीं सुधार होता है 1 महीने के अंदर तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि वो स्वयं इस बात को देखें। चूंकि जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है तो वहाँ डॉक्टर क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ एक चपरासी आके बैठ के जा रहा है। जनता को कठिनाई हो रही है। निश्चित तौर पर मैं पहले भी इस संज्ञान में मेरी बात आई थी, मैंने लिखा है और आप विश्वास रखिएगा यहाँ डॉक्टर बैठेंगे और जो नहीं बैठेंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बहुत परेशानी होता है। डॉक्टर आते हैं? नहीं, डॉक्टर कहाँ आते हैं? कितना दिन से दौड़ रहे हैं? 2-3 महीने से डॉक्टर नहीं आते हैं। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, रहते तो है यहीं पे। दिखाने आए थे? जी। डॉक्टर नहीं है? घूम के जाइएगा। घूम के जाइएगा। कहाँ जाइएगा? घर जाएगा और कहाँ जाए? उसके बाद फिर जहाँ जाया जाएगा। प्राइवेट में दिखाना होगा? जी।
क्या नाम हुआ? मोहम्मद सजीम। पुराने रंजिश के कारण खाना लेने घर आने के दौरान पड़ोसी ने चलाई गोली, बाल बाल बचे देवर भाभी। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में बीते 16 जुलाई को हुए विवाद का बदला लेने के नियत से पूरण यादव ने एक अज्ञात युवक के साथ अपनी पड़ोसी मीरा देवी पर गोली चला दी, जिसमें महिला बाल बाल बच गई। घटना की सूचना पर पहुंची मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने घायल महिला मीरा देवी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करते हुए उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भेज दिया है, जहां घायल मीरा देवी का इलाज चल रहा है। घायल महिला मीरा देवी ने कहा कि बीते 16 जुलाई को किसी बात को लेकर मेरे पड़ोसी पूरन यादव के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। उक्त मामले के बाद से ही पूरन मारने की फिराक में था। आज जैसे ही हम और मेरे देवर खेत में धान की रोपनी करवा कर खाना लेने घर आए, तभी उक्त लोगों के द्वारा गोली चला दी गई। हालांकि कोई घटना नहीं हुई है। मधुसूदनपुर थानेदार को सूचना मिली है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। घायल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस कई अन्य बिंदुओं पर जांच में जुट गई है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। हम लोग खाना लाने के लिए घर आ रहे थे, वो सब जो है पहले से जो है सामान लेकर के वहाँ पर प्रेजेंट था। हम लोग को जैसे देखा कि दोनों आया, फिर जो है कहने का मतलब वो सामान घींचा, फाड़ा से निकाला दोनों, पूरन यादव और एगो बाहरी लड़का था, दो लड़का। पूरन यादव भी सामान जो है फायर किया, ये भी फायर किया। तो भाभी जो है हम आगे में थे, तो भाभी हमको पीछे ढकेल करके वो आगे हो गई। तो इस गोली चलाने का कारण जो है अगला महीना में जो है 16 तारीख को जो है इसका सर फोड़ा था, जुलाई में सर 16 तारीख को। तो हम लोग जो है कहने का मतलब मधुसूदनपुर थाना में आया था भाभी, लेकिन उसका जो है कहने का मतलब आवेदन नहीं लिया था। बोला कि कहने का मतलब तुम लोग ऐसे करते हो, तो कहने का मतलब तुम लोग समझो, तुम लोगों का कौन समझे। तो कहने का ये भाभी है ना बताएगा सर, हम नहीं है ना गए थे थाना पे। हाँ, थाना पे जो है भाभी और भैया शायद गया था। तो हाँ, आज फिर दूसरा कांड कर दिया। आज जो कहने का मतलब इधर से अगर हमको क्या है गोली चलाने का, वो लोग मामला क्यों? वही 16 तारीख को जुलाई में जो मैटर झगड़ा हुआ था वही मैटर था। अब झगड़ा हुआ था ये भैया सबसे हुआ था, ये तो हमको उतना जानकारी नहीं है ना। और फिर आज जो है कहने का मतलब फिर दोबारा कांड कर दिया। 2 राउंड गोली चला। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार यादव। उसका नाम पूरन यादव है, और एगो लड़का बाहरी है, उसको नहीं पहचान पाए। घायल जो है वो कौन है? वो मेरा भाभी है। कि नाम? मीरा देवी। नवगछिया में 3 अलग अलग गंगा घाट में 4 किशोर की हुई डूबने से मौत। भागलपुर में एक तरफ जहां गंगा और कोसी का जलस्तर तेजी से घटता जा रहा है, वहीं इस जलस्तर के घटना से कई घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसका मुख्य कारण है गड्ढों में पानी भरा रहना या फिर घटते हुए गंगा की तेज धार। इसके चलते भागलपुर में 3 घाटों पर किशोर की मौत का मामला सामने आया है। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया में 3 अलग अलग गंगा घाट में डूबने से 4 किशोर की मौत हो गई है। ब्रजलेश्वर धाम में जलार्पण के लिए गंगा जल भरने के लिए गए किशोर की गंगा में डूबने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार एक को बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों किशोर के शव को स्थानीय गोताखोरों द्वारा निकाला गया। मृतक किशोर में आलियाबाद निवासी बिंदेश्वरी सिंह का पुत्र शैलेंद्र कुमार व झंडापुर निवासी डब्लू यादव का पुत्र प्रशांत कुमार 15 वर्ष का है, जो इंटर का छात्र भी है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दूसरा मृतक प्रशांत दयालपुर उच्च विद्यालय में 9वीं कक्षा का छात्र है। प्रशांत 2 भाइयों में छोटा था। उसकी मां पूनम देवी का भी रो रो कर बुरा हाल है। गंगा में 2 किशोर की डूबने पर जयरामपुर का सीईओ बलीराम प्रसाद, थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह, दरोगा मुकेश सिंह, समिति प्रतिनिधि चंदन कुमार समेत बड़ी संख्या में लोग घाट पर पहुंचे। दोनों किशोरों के शव को स्थानीय CHC लाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों किशोरों को मृत घोषित कर दिया। लोगों के अनुसार इस गंगा घाट पर प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। सावन के सोमवारी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। स्थानीय गंगा घाट के किनारे JCB से मिट्टी की कटाई की गई है, जिस कारण से गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता है, जिस कारण से स्नान करने के दौरान लोगों की डूबने से मौत हो जाती है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश भी दिखा है। नवगछिया से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। घटना कैसे हुआ?
ये घटना 2:30 बजे रात में 5-7 को बच्चा गया नहाने के लिए, तो नहाने के क्रम में वो लोग कोई नहीं बताया। सुबह 11 बजे सिकंदर का बेटा जो है वो बताया गया कि इसी का लड़का वहाँ डूब गया है। तो हम लोग उनको लेकर के फिर चले जहाज घाट गंगा से, वहाँ जाके देखें तो खोजबीन किए तो हम लोग को बॉडी उपलब्ध हो गई। मृतक का क्या नाम है? मृतक का प्रिंस कुमार है। उम्र कितना होगा? 13 के आसपास होगा। उनके पिताजी का नाम? पंकज सिंह है। उनके माताजी का नाम? माता जी का नाम हमको पूछना होगा सर। घर कहाँ होगा? घर तो सतियारा होगा, भवनपुर सतियारा। मृतक का शव कहाँ पे मिला? नारायणपुर जहाज घाट में। और डूबा कहाँ था? वहीं डूबा था, जहाज घाट में डूबा। बिहार में प्रशासन का खौफ नहीं। दिन दहाड़े आपराधिक तत्वों ने घर में घुसकर हथियार के बल पर जबरन घर वालों को किया घर से बाहर, लूटे जेवरात व नगद पैसे। प्रशासन बनी मूकदर्शक। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। ना तो उन्हें प्रशासन का कोई खौफ है और ना ही किसी विधि व्यवस्था का कोई डर। कभी भूमाफियाओं को तो कभी शिक्षक और पत्रकार को निशाना बनाया जा रहा है। अब तो आम लोग भी इससे वंचित नहीं हैं। ऐसा ही मामला भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत केशवर नगर से सामने आया है, जहां 50 की संख्या में अपराधी पहुंचे और एक घर में घुसकर ईंट पत्थर चलाते हुए हथियार के बल पर घर वालों को बाहर निकाल दिया गया। वहीं उनके घरों के सामान को भी शत बिशत कर दिया। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस भगदड़ में कई लोग चोटिल भी हुए हैं। कई लोग अपराधियों के भय से जान बचाकर किसी तरह वहां से भागे। मामला जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पीड़ित लोगों ने बताया कि जमीन का मामला कुछ दिनों से चल रहा था, लेकिन आज जब अमीन नापी करके गए तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हम लोगों के साथ मारपीट की गई और छीन छोड़ किया गया। साथ ही जो भी घर में नगद और जेवरात रखे हुए थे उसे भी लूटकर फरार हो गए। वहीं उन्होंने इसाकचक थाने पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को सारी घटना की जानकारी थी, फिर भी इस पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की। यह कहीं से सही नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में वरीय पदाधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर इसी तरह बिहार जंगल राज की ओर अग्रसर होता रहेगा। की कहे छे नाम बोलो ना, बिक्कू दबे तो पहना आया 10 ठो 15 ठो, तो ऐसे घूर को चला गया। फिर आया पुलिस का साथ, फिर को पुलिस का साथ आया। नहीं तो हम दीदी को बोले और बक्सलवा भैया को कि समूह है दीदी, समूह है दीदी। वो सब कन्फर कुछ नहीं किया। वो सब गया भोलानाथ का पुल नहीं टपा। हमारा घर का बेटी का और बैग का की कहे छे मोम का टीका था, नाथ था, बेटी का दुआ कौन का था, पुताओ का था, हाथ का पौची था, गोड़ का पायल था। इसलिए 20,000 टका लेके 5 लाख रुपया रंगदारी दो। 3 गो गैस था और वो 5 लाख टका 15 दिन से मांग रहा है। ऐसे रंगदारी रंगबाजी दो। जब देखता है। मेरा नाम रघुवंश राज यादव है। बिक्कू दुबे, आकाश घोष, हाँ, मोंटी कुमार, सौरभ कुमार, बिट्टू यादव, सुभाष यादव का बेटा, इस सब ने मिल करके 5 लाख रुपया रंगदारी आज 1-1.5 महीना पहले से मांग रहा है। इस जमीन पर 5 लाख रुपया रंगदारी दो, नहीं रंगदारी दोगे तो तुम खाली करो। जो जमीन इसके नाम पर 1-1.5 महीना पहले आया। हम इसाकचक थाना को फोन किए, प्रभारी को। इसाकचक थाना आया, नहीं है क्या जमीन का अमीन आया, सब चीज किया, सब चीज सही निकला, सब चीज सही हो गया। वो हाँ, हम सबका हाँ सबूत भी है और उसको कागज सब जमा कर दिए, सब चीज दे दिए। उसके बाद वो 50 लड़का लेके आया, जिसका जमीन था वो लेके आया, बोला 5 लाख रुपया हम थाना में, इसाकचक थाना में दिए हुए हैं, हम बमबाजी सब चीज करेंगे। फायरिंग भी किया हुआ है 5 लाख रुपया और यहाँ तक अधवर चलाया, जेवरात सब लूटा। हाँ, पुलिस भी कुछ नहीं कर सका, इसाकचक थाना वाला। हाँ, पुलिस आई थी, नहीं पुलिस जाने के बाद, उसके जाने के बाद ये घटना हुआ। वो भोलानाथ पुल तक गया भी नहीं होगा, ऐसा घटना किया 50 लड़का के साथ। हम सब इंसाफ चाहते हैं सर। गौरव कुमार नाम हुआ। एक बैग वही जो नापी उपी करके सरकारी अमीन जो गया सर के बैग किया। उसके बाद लगले बोला कि जो होगा देख लेंगे, तुमको क्या। थाना पुलिस सब समय पॉकेट में ऐसे बोला सर, पॉकेट में रखते हैं। बिक्कू दुबे, आकाश घोष और बिट्टू कुमार पड़ता है सर जीचो का, सुभाष यादव का बेटा। ये सब इतना सर अंजाम और 50 अपराधी लेके आया सर।
तरवाल सामान जो होता है सर सब कुछ लेके एक बैग। सिलेंडर, चूल्हा, तटिया, फकरी, सब यदुवंश राज यादव। मुखिया महासंघ ने 19 सूत्रीय मांग का ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू को देते हुए बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से शांतिपूर्ण प्रखंड मुख्यालय सुल्तानगंज में धरना प्रदर्शन करते की ये मांग पूरा नहीं होने पर होगा उग्र आंदोलन। मुखिया भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर मुखिया संघ के अध्यक्ष रामानंद सिंह के नेतृत्व में बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से 19 सूत्रीय मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मुखिया संघ के अध्यक्ष रामानंद सिंह, नया गांव मुखिया संजीव कुमार विधान, खैरया मुखिया अनिल मंडल, इंग्लिश चेचरौन मुखिया खुशबू रानी के प्रतिनिधि ओम दत्त, गण नंगिया मुखिया रजनी देवी, भीर खुर्द मुखिया चंदन कुमार, कमरगंज मुखिया भरत कुमार, करहरिया मुखिया पूनम देवी, वार्ड सचिव बम चौहान सहित इत्यादि मुखिया व वार्ड सदस्यों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू को 19 सूत्रीय मांग का ज्ञापन देते हुए मीडिया को बताया कि वह बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों में मुखिया व वार्ड सदस्यों का अधिकार में कटौती की जा रही है। लेकिन मुख्य मांगे जो कि मुखिया का जो अधिकार को कटौती किया गया है, उस कटौती को डायरेक्ट मुखिया जी के माध्यम से काम हो पंचायत में, जो कि थर्ड पार्टी लोग काम कर रहे हैं, कोई वेंडर वगैरह हो। क्योंकि एक मुखिया लोग जो गांव में वोटिंग करते हैं, उम्मीद से वोट देते हैं उनको कि मुखिया जी के पास जाएंगे, ये मेरा काम का निष्पादन होगा। जो कि लोग वहाँ से एक नाखुश होकर मुखिया जी के घर से जाते हैं कि मुखिया जी मैंने एक तो सिग्नेचर करवाने आया था लेकिन आप किए नहीं। वो एक उनको एक एहसास होता है कि मेरा काम नहीं हो रहा है। 19 सूत्रीय मांग में क्या मांग है? मुख्य मांग मुख्य मांगे जो है, एक तो सुरक्षा होनी चाहिए। आज मुखिया कहीं पर भी असहज नहीं घूम सकते हैं। घूमने के लिए उनको एक सरकार जो है एक सुरक्षा दें या आर्म्स का लाइसेंस उनको अप्रूव करवाएं। और जो नल जल का जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गई है पंचायत में। उनके लिए जो एक विभाग को दिया गया है वो डायरेक्ट पंचायत को दिया जाए। पंचायत को देने के बाद उसका रखरखाव सही से होगा। कम से कम 2 साल से वो पानी गंदा पूरे गांव के लोग पी रहे हैं। उससे कितनी बीमारियां फैलेगी और कितना प्रभावित होगा गांव के लोग। सब लोग मुखिया जी को आके कहेंगे, लेकिन मुखिया जी के यहाँ कोई पावर ही नहीं रहने दिया। पंचायत में यही समस्या है कि राशन कार्ड बंद कर देता है, जितना आदमी का राशन नहीं देता है। कार्ड बंद हो गया, आधार कार्ड है उसका राशन कार्ड में नहीं जुटता है। अब पेंशन मिलता था गरीब को, वो भी जो है ना बंद हो जाता है पेंशन। दौड़ दौड़ के मुखिया घर पे रात दिन आदमी जमघट लगाता है। मनरेगा का क्या है? गरीब को आज तक कि पेंशन और राशन छोड़कर और क्या देती थी सरकार? मनरेगा का क्या हाल है? मनरेगा तो खत्म है। मनरेगा कुछ कहीं नहीं, नाम का है। मजदूरों को क्या मांग है? कुछ नहीं, सिर्फ नाम का मनरेगा है। क्या मांग किया उसके लिए? मांग क्या करेगा जब काम ही नहीं चल रहा है तो मांग क्या करेगा? मजदूरी बढ़ाया जाए। मजदूरी बढ़ाया जाएगा, काम भी समय पर देगा तब ना। पंचायती राज को नगण्य करके चल रही है। ग्राम सभा के किसी महत्व को रहने ही नहीं दिया गया है। एक समय था कि ग्राम पंचायत से पारित योजना द्वारा ही इंदिरा आवास, राशन कार्ड या अन्य काम होता था। लेकिन सरकार आज हम लोग को इस तरह से बांध दिया है कि ना हम अपने मन से किसी को राशन कार्ड दे सकते हैं, ना इंदिरा आवास दे सकते हैं, ना अन्य कोई रोड गली नाली बना सकते हैं। इसी के विरोध में हम लोग आज 22 तारीख को शांतिपुर प्रखंड में धरना प्रदर्शन किया। चाहते हैं जल्द से जल्द ही पैसा हमारे लोग को पंचायत में भिजवाया जाए, जो कि काम बहुत सारा है कि पड़ा हुआ है करने के लिए, ये हम कहना चाहते हैं। सरकार जो 19 सूत्रीय मांग पूरा होना चाहिए। पैसा जल्द से जल्द भेजे पंचायत में, जो कि हम काम जो बचा है बहुत सारा काम पड़ा है, मैं कर सकूँ। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।